हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 8 का। क्लास 8 का ये चैप्टर है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इनके बारे में है कि एक बार बिपिन चौधरी की स्टोरी है जो कि क्या होता है, उनकी मेमोरी है ना गायब हो जाती है और वो उनको कुछ चीज़ें होती हैं जो याद नहीं आता है उनको, और इस टाइप की स्टोरी है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी के बारे में यहाँ पे दे रखा है, बिफोर यू रीड, डू यू हैव ए गुड मेमोरी, हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी टिकट्स ऑन यू। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी आपकी मेमोरी चली गई हो, आपको ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहा हो। तो इसी के ऊपर ये जो हमारी स्टोरी है एक छोटी सी जो कि बेस्ड है, कुछ अलग और स्ट्रेंज टाइप की स्टोरी है। तो चलिए रीड करते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन ए कालीचरणस इन ए न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे को वो क्या करते थे, जब भी वो अपने वर्क से घर की तरफ लौटते थे तो वो क्या करते थे, बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन ए कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो वो मार्केट में जाते थे और वहाँ से कालीचरण की एक न्यू बुक लेके आते थे, परचेज करते थे, क्योंकि उन्हें बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। और ये जो स्टोरी होती थी बुक्स में वो किस टाइप की होती थी, क्राइम के ऊपर होती थी स्टोरी, घोस्ट जो भूत की स्टोरी होती थी, जो थ्रिलर्स होते हैं ए प्ले और स्टोरी दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग जो स्टोरी होती है उनको बोलते हैं थ्रिलर्स। इस टाइप की स्टोरीज़ वो रीड करना बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद था। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो कम से कम एक बार में 5, मतलब 5 एट ए टाइम बुक ले लेते थे वो, मतलब इस टाइप की बुक्स काफ़ी ले लेते थे कि उनका एक वीक तो चल जाए। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, और वो गुड मिक्सर नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट। उनको मतलब लोगों के साथ में रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था और उनके कम फ्रेंड थे, और वो स्पेंडिंग टाइम मतलब जो आइडियल जो चैट होता है, जो मतलब फालतू की कन्वर्सेशन होती है, उस टाइप में उनको बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. Today, आज कालीचरण जो बिपिन बाबू हैं जब वो ले रहे थे तो उन्होंने फीलिंग किया, मतलब फील किया कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उन्हें लुकिंग कर रहा है, देख रहा है उसे उनको। जब वो थोड़ा सा क्लोज आते हैं, मतलब उन्हें दिखाई देता था जैसे अपने घर के पास में थे वो, क्वार्टर्स अपने घर के पास में थे, तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई उनका पीछा कर रहा है और उनको देख रहा है बहुत ज़्यादा। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. He turned, जैसे उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि एक आदमी था जो कि उनको देख रहा था, और अचानक से उसकी वो जो देख रहा था वो आदमी वो उनकी तरफ स्माइल करता है। I don't suppose you recognize me. तो वो बोलता है आदमी कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मीट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू फिर उससे पूछते हैं कि आप हम पहले भी कभी मिल चुके हैं क्या। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मीट एवरी डे फॉर ए होल वीक। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हर्डू फैल्स। तो वो आदमी बोलता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटली सरप्राइज हो जाता है, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि अरे क्या हुआ, कि ये जो बिपिन बाबू है ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि हम कभी पहले भी मिले हैं। वी मीट एवरी डे, हम प्रत्येक दिन मिले हैं। फॉर ए वूल वीक, एक सप्ताह के लिए। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हर्डू फैल्स। उसने बताया कि मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी हर्डू फैल्स के लिए। तो यहाँ पे ये बिपिन बाबू है और ये देखिए बुक शॉप पे आए जो कि बुक्स परचेज कर रहे हैं। कालीचरण की बुक उन्हें पसंद थी और ये इस टाइप की बुक्स को पढ़ना पसंद करते थे। तो यहाँ पे वो मैन भी आ जाता है और वो पूछता है उनसे, इन 1958 इन रांची। वो बताता है कि हम कब मिले थे, रांची में मिले थे हम, और 1958 में मिले थे। ये उन्हें बताता है कि हाँ हम पहले भी मिल चुके थे। यहाँ पे जब वो बात होती है तब वो कहते हैं, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर ए वूल वीक। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हर्डू फैल्स के लिए। उन्होंने बताया था कि मैंने आपको कार भी अरेंज की थी और जब आप रांची में आए थे 1958 में। माई नेम इज़ परिमल घोष। उन्होंने बताया कि मेरा जो नाम है परिमल घोष है और मैं रांची से हूँ। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट हिज मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। वो बताते हैं कि मैं कभी रांची में गया ही नहीं हूँ। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट।
वो बोले कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जाना चाहता था लेकिन कभी मैं गया नहीं हूँ। ही स्माइल्ड एंड सैड, उन्होंने स्माइल किया और कहा, डू यू नो हु आई एम। फिर वो बोलते हैं विपिन बाबू से, उस परिमल घोष जो आदमी वहाँ पे आता है उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, जो आदमी था उसने अपने आईब्रो को उठाते हुए कहा, बिट हिज टंग एंड सैड, डू आई नो यू, हु डजंट नो विपिन चौधरी। तो बोलता है कि मैं क्यों नहीं जानता आपको, मैं तो जानता हूँ, और ऐसा कौन सा इंसान है जो कि विपिन चौधरी को नहीं जानता है। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक shelves and said, still you are making a mistake, one often does, I have never been to Ranchi। फिर वो वापस उसकी तरफ देखते हैं, बुक शेल्फ्स के पास जाते हैं, उन्हें पैसे वगैरह दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुमने बहुत मतलब तुम्हें मिस्टेक हो रही है, मैं कभी नहीं गया हूँ। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसी आ जाती है उसको। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड ए फैल इन होडू एंड कट योर राइट नी। तो उन्हें बताता है कि आप ये क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, आप तो गए थे हुड्रू और वहाँ पे आपकी जो राइट नी है उस पर भी कट लग गया था, मतलब चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, तो मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नटहर घाट द नेक्स्ट डे, और मैंने कार को भी फिक्स की थी नटहार आर्ट के लिए जब आप नेक्स्ट डे जाने वाले थे। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था नी में। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या अब आपको कुछ याद आया। समवन एल्स यू नो वॉज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। फिर वो पूछते हैं, जो विपिन बाबू बोलते हैं कि क्या मुझे और भी कोई रांची में जानता है। तो बताते हैं मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जो मिस्टर दिनेश मुखर्जी है वो भी आपको जानते हैं। यू स्टेड इन ए बंगलो, यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू योर मील्स कुक बाय ए। तो वो बताते हैं मिस्टर जो विपिन चौधरी है वो बोलते हैं, क्या मुझे भी वहाँ पे कोई जानता था क्या, मतलब मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे कोई जानता है। तो वो जो परिमल घोष थे वो बोलता है कि दिनेश चौधरी है वो आपको जानते थे और आप एक बंगलो में रहे थे और आपको होटल का जो फूड है वो आपको प्रेफर नहीं करते थे, आप मतलब खाना पसंद नहीं करते थे, आपको एक बावर्ची खाना बना के देता था, मतलब बावर्ची के द्वारा आप खाना बना के खुद बनवा के खाते थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी भी आपके साथ में अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे ठहरे थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, और आपने एक बहुत बड़ी बहस भी हुई थी आपकी मून लैंडिंग पे कि कौन चंद्रमा पे पहले लैंड करता है, किस तरीके से वहाँ पे लैंडिंग होती है, इस बात पे आपकी बहस भी हो गई थी। क्या अब आपको कुछ याद आया। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ। यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विथ योर बुक्स ऑन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। फिर बताते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप है ना एक बैग कैरी करके लेके जाते थे और उसमें बहुत सारी बुक्स वगैरह रहती थी, साइट सीइंग ट्रिप्स, और जब भी आप यात्रा करने जाते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू थोड़ा सा धीरे से बोलते हैं। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी जो आइज थी वो अभी भी बुक्स पे थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। फिर वो बोलते हैं कि आप 1958 में कौन से मंथ के बारे में बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर, तो आदमी जो था वो बताता है कि मैं अक्टूबर मंथ की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नो सर सैड विपिन बाबू बोलते हैं, नहीं, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ ए फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो एक पूजा में गया था अपने फ्रेंड के साथ में कानपुर में। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, शायद तुम्हें कोई मिस्टेक हो रही है। गुड डे मच, फिर वो उनसे मतलब बात को क्लोज कर देते हैं वहीं पे। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन जो आदमी था वो नहीं जाता है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने अपनी बातें करना बंद करी। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो। फिर वो बोलता है कि तो बहुत अजीब बात है, मैंने तो आपके साथ एक इवनिंग चाय भी पी थी, आपके बंगलो में ही मैंने आपके साथ में वरांडा में बैठ करके चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था मुझे। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, और आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आप अपनी वाइफ को मतलब 10 साल पहले ही उनको खो चुके हो, उनकी डेथ हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसान, और आपका एक जो भाई था वो भी इंसान हो चुका था, पागल हो चुका था। इंसान मीन्स होता है पागल होना। तो आपका भाई भी पागल हो चुका था। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, तो आप उसको मेंटल हॉस्पिटल में रांची में लेके गए थे। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लीविंग द शॉप,
और इतना कह के जो बिपिन बाबू है उन्होंने जो बुक्स परचेज़ की थी वहाँ पे उनको पेड कर दिया था, पैसे दे दिया था और वहाँ से शॉप से निकल गए थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, और उनको जो आदमी था जो उनको मिला था वो उसे डिसबिलीफ होकर के देख रहा था, मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।